चंद्रमा आकाश में आ चुका था। महात्मा उन तीनों को साथ लेकर हाईवे की तरफ चल दिए। साधु बाबा ने कहा, गुरुदेव, हम उस दृष्ट को यहाँ भी तो कैद करके बुला सकते थे। गुरुदेव बोले, नहीं, उसकी शक्तियाँ उस हाईवे तक ही सीमित है, इसलिए उसका खात्मा भी वहीं हो सकता है। महात्मा ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद वे चारों हाईवे पर उसी जगह मौजूद थे जहां दुर्घटना हो रही थी। वहां पहुंचकर महात्मा ने अपने लोटे से जल निकाला और सामने की तरफ छिनका। सबने देखा, आकाश से उड़ती हुई वे अद्भुत गुड़िया वहां आ चुकी थी। वे बोल रही, मत उलझ मुझसे, मैं सबको मार दूंगी, चला जा यहाँ से। महात्मा ने फिर से उसके ऊपर जल डालना। देखते ही देखते गुड़िया के चारों तरफ एक घेरा बनना शुरू हो गया। गुड़िया ने कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, कहकर गुड़िया अपने हाथ हिलाते हुए वहां से गायब हो गई और उसकी कनकाहों से पूरा वातावरण गूंज उठा। महात्मा ने एक बार फिर अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का। इस बार का बंधन वे काट नहीं पाई। महात्मा बोले, मूर्ख, हमने तेरी शक्ति जांचने के लिए और उसे बर्बाद करने के लिए ही पहली बार कमज़ोर शक्ति की थी। हम जानते हैं एक रात में तो सिर्फ एक बार ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। गुड़िया अपनी डरावनी आंखों को नचाती हुई गुस्से से चीखी चिल्ला रही थी, जिससे सुनकर रोहित और कांस्टेबल बहुत डर गए थे। तो महात्मा ने कहा, तू बस हमारे सवालों का जवाब दे, हम तुझे परेशान नहीं करेंगे। और अपने शिष्यों साधु बाबा को इशारा किया। उनका इशारा समझकर साधु बाबा एक कोने में खड़े होकर अपने काम में लग गए। रोहित को कहने पर कांस्टेबल ने भी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके सारे घटनाओं की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। गुड़िया ने अपनी आंखों से चिंगारियां निकालते हुए कहा, मेरा नाम निशा है। यहाँ हाईवे पर पहली दुर्घटना में जो प्रेम नाम का शख्स मरा था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अंधा भरोसा किया था मैंने उस पर, लेकिन उसने मुझे भोग की वस्तु समझा और अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद एक रात मुझे इसी हाईवे पर काली अंधेरी रात में छोड़कर चला गया। मैं उसके आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने माता पिता की पसंद की हुई लड़की से शादी करने के लिए मुझे ठुकराकर चला गया। मैंने इसी खाई से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी, इसलिए मैंने काली शक्तियों की आराधना की और उनके आशीर्वाद से इस गुड़िया का रूप ले लिया। जिस इंसान ने मेरी भावनाओं को खिलौना समझकर कुचल दिया था, मैंने इस खिलौने के ज़रिए उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। कहते हुए गुड़िया रोने लगी और फिर अचानक रोते रोते वह एहसास करने लगी। महात्मा ने पूछा, लेकिन तूने दूसरों दोस्तों की जान क्यों ली? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? गुड़िया हंसती हुई बोली, प्रेम और उसकी पत्नी के खून मेरे अंदर एक अलग ही आग पैदा कर दिया। मुझे इस खूनी खेल में मज़ा आने लगा। काली शक्तियों ने मुझे बताया, अगर मैंने इसी तरह लोगों का खून उसे आप एक किया तो वह मुझे जल्दी ही अमर कर देगी। फिर मैं एक रात में जितना चाहूँ उतना शिकार कर पाऊँगी। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मैंने उस बच्ची को मासूम समझकर उसे ज़िंदा छोड़ दिया। जिसने तुम्हें मेरा पता बताया, मुझे उसे भी मार देना चाहिए था। महात्मा बोले, मूर्ख, इस दुनिया में कोई अमर नहीं। महात्मा ने साधु बाबा को इशारा किया। उनके इशारे करते ही साधु बाबा ने एक कंबल गुड़िया के ऊपर डाल दिया। लेकिन उन सब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वे कंबल धू-धू करके जलने लगा। गुड़िया बोली, तू कुछ भी कर ले, मुझे नहीं मार सकता।
गुड़िया आकाश में उड़ गई। महात्मा को संभालते हुए उससे पहले ही उनका जग उनके हाथ से छूटकर गिर गया था। वे उठाने के लिए दौड़े रहे थे कि हाईवे के किनारे लगे पेड़ टूट टूट कर उन पर गिरने लगे। सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे थे। तभी की गुड़िया की आवाज़ फिर गूंजी, तेरा बनाया हुआ सुरक्षा घेरा सिर्फ मुझे तुम लोगों के करीब जाने से रोक सकता है, इन पेड़ों को नहीं। बच सकते हो तो बचो। तो रोहित ने देखा महात्मा और साधु बाबा पेड़ों के नीचे दबे जा रहे थे। उसका हाथ भी बुरी तरह कुचला गया था, लेकिन मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए उसने किसी तरह अपना एक हाथ निकाला। उसे ऐसा करते हुए देखकर महात्मा ने उसे वहीं थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ अपना जग उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। महात्मा ने देखा उसमें अभी एक बूंद जल बचा हुआ था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को समेटकर एक मंत्र पढ़ा और आकाश की तरफ वो जल उछाल दिया। जैसे ही जल की बूंदें गुड़िया से टकराई, वे वहीं आकाश में उड़ते हुए विलीन हो गई। उसके विलीन होते ही सबके अंदर हिम्मत जागी। कांस्टेबल और रोहित ने किसी तरह अपने आप को पेड़ों के नीचे से निकाला। फिर दोनों ने मिलकर महात्मा और साधु बाबा के ऊपर गिरे हुए पेड़ हटाए। सब लोग घायल हो गए थे। रोहित ने तत्काल पुलिस थाने में फ़ोन किया और एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा। प्राथमिक चिकित्सा के बाद रोहित ने सबका बयान रिकॉर्ड करवाए और सबूत के तौर पर कांस्टेबल के द्वारा बनाया हुआ वीडियो केस की फाइल के साथ लगा दिया। अपनी जान दांव पर लगाकर भूतिया हाईवे की दहशत को समाप्त करने के लिए जब राज्य सरकार ने महात्मा और उसके शिष्य को सम्मानित करना चाहा, तब उन्होंने कहा, हमारी सिद्धियां सदैव मानव कल्याण के लिए ही होती है। इसके लिए हमें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। रोहित और कांस्टेबल जब उनसे मिलने आए तब उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए महात्मा बोले, हमारी सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ समाप्त हो गई, इसलिए अब हम फिर वापस तपस्या करने जा रहे हैं। कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बस एक बार आंखें बंद करके याद कर लेना। इससे पहले कि रोहित कुछ और कहता, महात्मा और उनके शिष्य साधु बाबा वहाँ से अंत ध्यान हो चुके थे। कभी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास न करने वाले रोहित की सोच इस घटना ने हमेशा के लिए बदल दी थी।